जब चांद ग्रहण लगता है, जो चांद ग्रहण लगता है ना, उसमें कोई रेज नहीं आती। उसमें सिर्फ ये है कि पोजीशन चेंज होती है उसकी, अर्थ की और मून की, तो उससे ये चीजें अफेक्ट होती हैं। लेकिन जो सूरज ग्रहण है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे नॉलेज में आई ये बात कि मार्च के महीने में चांद ग्रहण लग रहा है। मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद इस वक्त, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक मिथ है बहुत कि जब चांद ग्रहण लगता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए। मिथ्स क्या है? एक तो यह है कि उन्हें बैठना ही नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, और दूसरा क्या है कि उन्हें आयरन या फिर लोहे की कोई चीज पहननी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर ये कि वो लेटे नहीं, जिस रुख का वो लेटेंगे उससे बच्चे के ऊपर नुकसान हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वो उस दौरान कुछ खा नहीं सकती। ठीक है, उन्होंने इस दौरान जो कपल्स हैं जो फैमिली प्लान कर रहे हैं, उनको मना किया जाता है कि इस दिन में ट्राई ना करें। अगर हमल हो गया तो वो डिफेक्टेड हमल होगा, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। या फिर बैड लक को भी अगर इन दिनों में हमल ठहरे तो उसके साथ बैड लक भी एसोसिएट की जाती है। तो आज मैंने बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट, मैंने सोचा कि एक इंफॉर्मेशन वीडियो तो बनती है इसके ऊपर। तो शुरू करते हैं कि बर्थ मार्क, जो बर्थ मार्क है वो क्या चीज होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसके फेस पर, उसके बॉडी पर कहीं भी कोई निशान है, ब्लैक है, ब्राउन है, या फिर पेल से कलर का है, तो हम कहते हैं कि ये जो बर्थ मार्क है, इसका आम जुबान में जिसे हम कहते हैं अच्छा जी ये बर्थ मार्क। लेकिन इसके साथ क्लेफ्ट लिप भी है, जिनके लिप कटे हुआ होता है, उसको भी लोग इसके साथ एसोसिएट करते हैं कि चांद ग्रहण है या सूरज ग्रहण है। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों में हो सकती हैं। ठीक है, जो एसोसिएट की जाती हैं वे चांद ग्रहण के साथ और सूरज ग्रहण के साथ। तो थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड सारा बताती हूँ कि एक तो बात यह है कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण जब लगता है तो ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है, जो हमें हमारी गफलतों पर झंझोड़ता है और कहता है कि मैं मालिक हूँ हर चीज का। मैं दिन को रात में कर सकता हूँ, रात को दिन में शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं सूरज को चांद के आगे ले आऊं, मैं चांद को सूरज के आगे ले आऊं, जमीन दरमियान में ले आऊं। ठीक है, वो मालिक है, मुख्तार है। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती, स्पेशली जब चांद ग्रहण लगता है। जो चांद ग्रहण लगता है ना, उसमें कोई रेज नहीं आती। उसमें सिर्फ ये है कि पोजीशन चेंज होती है उसकी, अर्थ की और मून की, तो उससे ये चीजें अफेक्ट होती हैं। लेकिन जो सूरज ग्रहण है उसमें रेज जरूर निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो नुकसानदेह होती हैं, जो कि आपको कहा भी जाता है कि आप डायरेक्टली उस वक्त उसकी तरफ ना देखें, कोई शील्ड रख लें, कुछ कर लें, क्योंकि वो आपके रेटिना या आई को डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो रेज भी या वो शुआएं भी बच्चे तक नहीं पहुंचती। ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो बच्चे तक नहीं पहुंच। आप ये चीजें देख के अल्लाह की अजमत को एडमायर करें। बाकी इसके अंदर रेज या कोई खतरनाक चीज ऐसी कोई नहीं निकलती जो कि सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को टारगेट कर रही हूँ। अब आती हूँ इस तरफ कि जो फिर बच्चे इस तरह पैदा होते हैं तो फिर वो क्या चीज है। अब ये बर्थ मार्क ना 3-4 टाइप के होते हैं। एक होता है मेलानोमा, जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, कहीं भी बन सकता है, लाइक सर पे है, फेस पर है, बैक पे है, फ्रंट पे है, हाथों पे है। ये बेसिकली स्किन डार्कनिंग जो सेल होते हैं ना, इसके लिए बच्चा इस तरह पहले सेल इकट्ठे होते हैं और फिर उससे बनना शुरू होता है। तो डिवीजन समटाइम नहीं हो पाती है प्रॉपर, तो वो एक कलेक्शन सी सेल्स की रह जाती है। ठीक है, तो उस कलेक्शन की वजह से वहां डार्क कलर आ जाता है। ठीक है, और कोई इसमें रिस्क नहीं होता है। फिर आ जाते हैं रेडिश टाइप के उभरी हुई चीजें, जो अक्सर बच्चे के रिलेटिवली सॉफ्टर एरियाज के ऊपर होते हैं। ठीक है, जैसे लिप्स पर हो गए
यहाँ फोरहेड पे होते हैं, फेस पे यूजुअली ज्यादा होते हैं, जो कि ब्लीड टू टच होते हैं। अगर उसमें चोट लग जाए तो बड़ी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो वो होते हैं, वो ये होता है कि जो शरियाने हैं उनका एक गुच्छा सा बना हुआ जो कि प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाता बर्थ के टाइम पर, तो उसको हम कहते हैं एंजियोमा। फिर आ जाते हैं पेल से फ्लैट, ऐसे जैसे मार के हल्का सा पिंकिश पेल सा उसकी तरह, वो भी स्किन का एक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये जो चीजें, और दूसरा क्लेफ्ट लिप, वो सेपरेट एक चीज है। क्लेफ्ट लिप यूजुअली उन बच्चों में होता है जिनके एक तो जेनेटिक्स हो, यानी फैमिली में चलता आ रहा हो, या फिर उन बच्चों में होता है जिनकी मदर डायबिटिक हो, जिनकी मदर ने फोलिक एसिड ना लिया हुआ हो, जिनकी मदर एपिलेप्सी या मिर्गी की दवाइयों के ऊपर रही हुई हो, ये उन बच्चों में हो जाता है। या फिर ओवरऑल ही बच्चा सिंड्रोमिक बच्चा है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी है, उनके बच्चों के अंदर क्लेफ्ट लिप होता है, ठीक है। जो बाकी चीजें हैं वो जेनेटिक्स डिटरमिन करती है, जो मैंने कहा काले रंग का निशान को भी बड़ा सा भी हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, किसी भी किस्म का। इनको यूजुअली ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम जरूर करते हैं आप, ठीक है। तो ये लेकिन ट्रीटेबल है। अब आप एक तो कॉस्मेटिक्स की वजह से आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, वो भी ये कहेंगे कि बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो फिर कॉस्मेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो भी कुछ ट्रीटमेंट बनता होगा वो करेंगे। छोटे बच्चों के ऊपर तो कोई भी नहीं करता। लेकिन जो एंजियोमास होते हैं, ब्लड वेजल्स रेडिश कलर की, अगर वो बहुत तंग कर रही हैं, समटाइम्स क्योंकि बच्चे खेलते कूदते ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती, समटाइम जो डॉक्टर्स हैं वो लेजर थेरेपी या कुछ एडवाइस कर देते हैं। लेकिन ग्रोइंग एज के साथ मेलानोमा भी कम होना शुरू हो जाते हैं, साइज में भी कम होते हैं और कलर में भी, और जो एंजियोमास है वो भी हील होना शुरू हो जाते हैं। बहुत थोड़े रह जाते हैं जो 16 साल तक के बच्चे के अंदर रह जाते हैं। जो पेल कलर फ्लैट एरियाज होते हैं वो भी फेड ऑफ हो जाते हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि किन हालात में आप एंटिसिपेट करें कि ये खतरनाक है थोड़े, ये सही वो वाले नहीं है कि इनको इग्नोर किया जा सके। एक तो बच्चे की बैक पे है, बैक बोन के साथ है, वो चाहे किसी भी साइज का ब्लैक कलर का उसका मेलानोमा है, आप जरूर अपने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं, ठीक है। एंजियोमा है, बार बार ब्लीड करता है, वो जरूर दिखाएं, ठीक है। और पैच बहुत बड़ा है तो भी अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अच्छा, उसमें आपको ट्रीटमेंट क्या क्या मिल सकता है? इसमें ट्रीटमेंट लेजर थेरेपी हो सकती है, एंजियोमास की सर्जरी हो सकती है, और इसके साथ जो स्पेशल टाइप का परमानेंट मेकअप होता है वो भी हो सकता है पेल पैचेस के ऊपर। लेकिन इस सारे चक्कर का चांद ग्रहण के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है बर्थ मार्क्स की, इसको अपनी एज के अकॉर्डिंगली, बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली आपने मैनेज करना है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को, ट्रस्ट मी, मैंने एक केस सुना ही है, मेरे पास तो पेशेंट नहीं आई कि वो चांद ग्रहण 2-3 घंटे रहा और उसके घर वालों ने कहा कि तुमने चलते ही रहना, तुमने बैठना नहीं, ताकि बच्चे के ऊपर कोई मार्क ना आ जाए। तो वो चल चल के उसका बुरा हाल हो गया। इसलिए समटाइम्स जो नॉलेज होता है ना वो बड़ा कंपल्सरी हो जाता है, ताकि आप इन मिथ से, इन बिद्दतों से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।